स्टार प्लस शो अनुपमा में राघव और तोशु की चिंताएं बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अंश का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। दोनों मिलकर उसकी तलाश में जुटे हुए थे, लेकिन राघव के दिल में शक की सुई सीधी गौतम पर टिक चुकी थी। वह बार बार यही दोहरा रहा था कि अंश की इस हालत के पीछे सिर्फ गौतम का ही हाथ हो सकता है। तोशु उसकी बात से सहमत तो था, लेकिन उसके पास भी इस आरोप को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। तभी तोशु अनुपमा को बुलाने के लिए घर के अंदर चला जाता है। ठीक उसी समय कुछ गुंडे एक गाड़ी से अंश को शाह हाउस के बाहर फेंक कर तेजी से भाग निकलते हैं। राघव दौड़कर अंश की ओर बढ़ता है और जोर जोर से आवाज लगाकर घरवालों को बुलाता है। जैसे ही परिवार के सभी सदस्य बाहर आते हैं, अंश की हालत देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। उसके चेहरे पर चोटों के गहरे निशान थे, जिससे उसका चेहरा पहचानना तक मुश्किल हो गया था। अनुपमा का दिल बैठ जाता है, उसकी चीख निकल जाती है और वह तुरंत डॉक्टर को बुलाने की बात कहती है। वहीं दूसरी तरफ राही अपने फोन में अंश की फोटो देखकर पूरी तरह से टूट जाती है। वह भावुक होकर प्रेम से कहती है कि देखो, हमारे बच्चे के साथ क्या कर दिया है। मोटिबा भी उस फोटो को देखकर चिंता व्यक्त करती है और कहती है कि यह तो बहुत ही निर्दयी हरकत है। पराग गुस्से में कहता है कि जिसने भी अंश को यह हाल में पहुंचाया है, वह बच नहीं पाएगा। इसी दौरान गौतम वहां खड़ा सब कुछ देख रहा होता है और उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान होती है। राही के दिल में अब कोई शक नहीं रह जाता कि यह सब गौतम का ही किया धरा है। प्रेम भी उसके शक से सहमत होता है, लेकिन वह याद दिलाता है कि बिना सबूत कुछ नहीं किया जा सकता। ख्याति भी अंश के हालात देखकर परेशान हो उठती है और सबकी आंखों में चिंता साफ झलकती है। तभी प्रार्थना की नजर गौतम पर पड़ती है। वह गुस्से में उससे सामना करती है, लेकिन गौतम तो जैसे डरने वालों में से नहीं था। वह शांत लहजे में स्वीकार करता है कि अंश की हालत की जिम्मेदारी उसी की है। वह प्रार्थना को खुलेआम धमकाता है कि अगर उसने तलाक का केस वापस नहीं लिया तो अंजाम और भी बुरा होगा। गौतम की बातों से प्रार्थना सन्न रह जाती है। वह उसे दानव कहकर पुकारती है, लेकिन गौतम हंसते हुए कहता है कि अब जाकर तुमने अपने पति की असली पहचान देखी है, लेकिन अफसोस, तुम कुछ भी साबित नहीं कर पाओगी। इसी बीच अनुपमा वहां पहुंच जाती है और सबको चौंका देती है। उसकी नजरें गौतम को ढूंढ रही होती हैं, और जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ती है, वह सीधे उसकी ओर बढ़ती है। अनुपमा उसे बिना कुछ कहे एक जोरदार मुक्का मारती है, जिससे गौतम चौंक जाता है। गौतम चिल्लाता है कि पागल हो गई हो क्या? लेकिन अनुपमा चुप नहीं रहती। वह उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि माँ भले ही सीधी सादी होती है, लेकिन जब उसके बच्चे को चोट पहुंचती है तो वह शेरनी बन जाती है। आज तुमने मेरी काली माँ को जगा दिया है। इसके बाद वह एक डंडा उठाकर गौतम पर टूट पड़ती है। सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनुपमा का गुस्सा किसी तूफान से कम नहीं था। वह पूरे जोर से गौतम को पीटती है, यहाँ तक कि डंडा भी टूट जाता है। अंत में वह डंडा गौतम पर फेंककर रुक जाती है। प्रेम और राही अनुपमा का समर्थन करते हैं। अनुपमा फिर से गौतम की कॉलर पकड़ती है और कहती है कि अगर मेरे बच्चों की तरफ देखा भी तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी प्रार्थना भी आगे आती है और बताती है कि गौतम ने उसे भी धमकी दी है कि अगर तलाक वापस नहीं लिया तो सबका वही हाल होगा जो अंश का हुआ है। गौतम खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेम उसे चुप करवा देता है। अनुपमा वहां से गुस्से में निकल जाती है, लेकिन गौतम के चेहरे पर अब भी घमंड भरी मुस्कान होती है। वह सोचता है कि मुझसे भिड़ने की कीमत अनुपमा को चुकानी ही पड़ेगी। उसके मन में एक खतरनाक योजना पहले से ही तैयार थी। वह अपने गुंडों को पैसे देता है और कहता है कि अनुपमा को उसकी औकात दिखाने का वक्त आ गया है। जैसे ही अनुपमा घर पहुंचती है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसे अनु की रसोई से धुआं उठता दिखाई देता है। जब वह दौड़कर अंदर जाती है तो देखती है कि आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया है। अनुपमा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। उसकी प्यारी अनु की रसोई, जिसके लिए उसने न जाने कितने सपने देखे थे, वह अब सिर्फ राख बन चुकी थी।
सभी परिवारजन टूटे हुए नजर आते हैं और अनुपमा खुद को संभाल नहीं पाती। राघव उसे बताता है कि सब कुछ जल चुका है और अब कुछ नहीं बचा। अनुपमा राख को हाथ में लेकर बैठ जाती है और अतीत की सारी यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगती हैं। वह दर्द से चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज जैसे शून्य में खो जाती है। अंत में सदमे में आकर वह बेहोश होकर गिर जाती है। दूसरी ओर गौतम अपनी योजना की सफलता पर खुश हो रहा होता है। वह कहता है कि अनुपमा खुद को शेरनी समझ रही थी, लेकिन मैंने उसकी पूरी दुनिया ही जला दी। अब अगला नंबर प्रेम और राही का है। वहीं अनुपमा होश में आती है और शाह परिवार को बताती है कि उसने सपना देखा था कि अनु की रसोई जल गई है। पर यह कोई सपना नहीं, एक भयावह हकीकत बन चुका था, जो उसकी आंखों के सामने अपनी पूरी तबाही के साथ खड़ा था। अनुपमा की आंखों के सामने जैसे ही अंधेरा छाया, वह बेचैन होकर बाबूजी से पूछती है कि क्या रसोई सही सलामत है। बाबूजी बिना कुछ कहे सिर्फ नहीं का इशारा करते हैं। अनुपमा कांपते हुए अपने हाथ की राख देखती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह जोर से चिल्लाती है। दौड़ती हुई वह रसोई की ओर जाती है, जहां उसकी जिंदगी के सपनों की राख उसके सामने बिखरी पड़ी होती है। जली हुई दीवारें, राख में तब्दील हुए बर्तन और जल चुकी उम्मीदों के बीच अनुपमा टूटकर वहीं बैठ जाती है। कुछ ही पल बाद परिवार के बाकी सदस्य भी वहां पहुंच जाते हैं। लीला खुद को रोक नहीं पाती और रोते हुए कहती है कि अब तो हम भूखे मरेंगे, सब कुछ खत्म हो गया। किंजल की चिंता उस ओर होती है कि जिनके ऑर्डर पेंडिंग हैं, अब उन्हें कैसे पूरा किया जाएगा। बाबूजी और राघव उसे समझाते हैं कि अब उसे थोड़ा आराम करना चाहिए, लेकिन अनुपमा किसी भी तसल्ली को मानने को तैयार नहीं होती। वह राघव से सवाल करती है कि जब उसने पहले ही आग लगने की आशंका जताई थी, तो फिर यह सब कैसे हुआ। राघव कहता है कि जब उसने आखिरी बार चेक किया था, तब सब कुछ बिल्कुल सही था। लेकिन अनुपमा मानने को तैयार नहीं होती। वह बार बार यही पूछती है कि जब ना दिवाली है, ना बारिश, तो फिर शॉर्ट सर्किट कैसे हो गया। उसकी आंखों में शक साफ दिखाई देता है और उसे पूरा यकीन होता है कि इस आग के पीछे गौतम का ही हाथ है। तभी लीला बीच में आकर उसे रोक लेती है। लीला उसे डांटते हुए कहती है कि उसे कोठारी परिवार से दुश्मनी नहीं मोल लेनी चाहिए थी। लीला कहती है कि उसके तमाशे की वजह से ही गौतम ने अंश को पिटवाया और अब रसोई को भी जला दिया। अगर अनुपमा फिर से कोई कदम उठाएगी, तो गौतम और बड़ा बदला लेगा। अनुपमा की आंखों में दर्द और हार का भाव झलकता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहां से चली जाती है। राघव उसकी हालत देखकर परेशान होता है और मन ही मन गौतम को सबक सिखाने की कसम खा लेता है। इधर राही को जैसे ही यह खबर मिलती है, वह घबरा जाती है और प्रेम के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। प्रेम भी अंदर से टूट जाता है, लेकिन दोनों को सबसे ज्यादा दुख यह होता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी गौतम अपने आप में ही खुश है। राही गुस्से में गौतम से सवाल करती है, लेकिन वह मुस्कुराकर साफ इंकार कर देता है। मोटीबा हमेशा की तरह गौतम का साथ देती है। राही कहती है कि अगर उसे किसी भी तरह का सबूत मिला, तो वह गौतम को छोड़ने वाली नहीं है। मोटीबा कहती है कि यह सब माँ की वजह से हुआ है और आर्यन से कहती है कि उसे माही से शादी करने से पहले एक बार और सोच लेना चाहिए। वहीं पराग सीधे प्रेम और राही से कहता है कि आर्यन और माही की शादी कुछ दिनों के लिए टाल दी जाए। अनिल को भी धीरे धीरे गौतम पर शक होने लगता है। दूसरी तरफ अनुपमा अपने कमरे में अकेली बैठी होती है, गहरे सोच में डूबी। किंजल, माही और परी उसके लिए खाना लेकर आती हैं और उसे खाना खाने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा हाथ जोड़कर मना कर देती है। वह भावुक होकर कहती है कि अनु की रसोई से न सिर्फ उसका घर बल्कि कई और औरतों के घर भी चलते थे। अब वे सब क्या करेंगी? मेरे एक फैसले का खामियाजा वे क्यों भुगतें? किंजल उसे समझाने की कोशिश करती है। तभी लीला वहां आती है और अनुपमा से कहती है कि वह खाना खा ले। अनुपमा बिना कहे लीला से लिपट जाती है और रोने लगती है। लीला उसकी पीठ थपथपाते हुए कहती है कि अब मेरी उम्र हो चली है, पोते पोतियों वाली हो गई हूँ। जब घर में कुछ गलत होता है, तो सबसे पहले डर मुझे ही लगता है।
इसीलिए मैंने तुझे गौतम से भिड़ने से रोका था, लेकिन जब मैंने ठंडे दिमाग से सोचा तो मुझे समझ आया कि जब घर में सांप घुस आए तो उसे लाठी से मारना ही पड़ता है। गौतम भी ऐसा ही एक जहरीला सांप है। लीला अनुपमा से कहती है कि गौतम ने न सिर्फ प्रार्थना की जिंदगी को तबाह किया, अंश को पिटवाया, बल्कि अनु की रसोई को भी आग लगा दी। अब अगर वह अपने कर्मों की सजा नहीं भुगतेगा तो अन्याय और बढ़ेगा। लीला कहती है कि उसे पूरा भरोसा है कि अनुपमा उसे सबक सिखाएगी। श्री कृष्ण की तरह जब जरूरी हो तब युद्ध भी करना पड़ता है। लीला के शब्दों में छिपी ताकत अनुपमा के अंदर एक नई ऊर्जा भर देती है। वह लीला के पैर छूती है और आशीर्वाद मांगती है। लीला उसे विजय होने का आशीर्वाद देती है। इसके साथ ही यह एपिसोड समाप्त होता है, लेकिन अगले दिन एक नया संघर्ष अनुपमा का इंतजार कर रहा होता है। वह कॉन्ट्रैक्टर से एक और मौका मांगती है ताकि वह बचे हुए ऑर्डर पूरे कर सके। कॉन्ट्रैक्टर सख्ती से कहता है कि अगर उसने तय समय में ऑर्डर पूरा नहीं किया तो वह उसे कोर्ट में घसीट ले जाएगा। अनुपमा बिना घबराए पूरी ताकत से दोबारा काम पर लग जाती है। वह खुद खाना बनाना शुरू करती है और राघव उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब अनुपमा फिर से अपनी रसोई को बसाने और अपने सम्मान को वापस पाने की राह पर निकल पड़ी है। अगर आपको आज का यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया हमें कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही अपडेट्स सबसे पहले पा सकें।